दोस्तों मैं अमित गुप्ता एक बार फिर से आपके चैनल IBT रॉ वर्जन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिविजिबिलिटी रूल। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं कि इसका यूज आगे हम ऑप्शन एलिमिनेशन में करेंगे कि जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हमें 4 ऑप्शन में से कैसे कई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन रियल में आंसर होगा, इसकी बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल हिंदी में इसे कहते हैं विभाजिता के नियम। भाई कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं कि सबसे छोटे सम नंबर से 2 से 1 का तो डिविजिबिलिटी रूल सब कॉमन होता है, 1 को किसी से भी डिवाइड करोगे 1 ईजिली चला जाएगा। बात करते हैं हम 2 की, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की विभाजिता का नियम क्या कहता है हमें कि किसी भी दी हुई संख्या में, पहले तो बात संख्या क्या होती है, जैसे ये 98 है तो ये एक संख्या है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 2 अंक हैं, एक ये है एक ये है। कोई भी संख्या अंक से ही बनती है। अंक क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9। बट ये 10 जो है ना, ये एक संख्या है। कहने को तो आप इसको भी एक संख्या बोल सकते हैं, 0 को भी एक संख्या बोल सकते हैं, 2 को बोल सकते हैं, 3 को बोल सकते हैं, लेकिन 10 को एक संख्या तो बोल देंगे, लेकिन इसको अंक नहीं बोल पाएंगे, एक अंक। ये गलत है, इसमें तो 2 अंक हैं, ये और ये। इसमें एक अंक है, एक संख्या है। इसमें भी एक संख्या 8 है, इसको एक अंक बोल सकते हैं, इसमें एक अंक है। 6 भी एक संख्या है और अंक भी एक सिंगल है। जैसे मैंने लिखा 1002, तो भाई 1002 कोई एक संख्या होगी, लेकिन अंक कितने हैं? 1 2 3 4, 4 अंक हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, अंक क्या है, संख्या क्या होती है। चलिए भाई 2 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। कहता क्या कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक, जैसे ये संख्या दे रखी है 1 2 4 5 6, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यही है भाई, लास्ट डिजिट जिसे आप बोलते हो, या फिर यूनिट डिजिट बोलते हो आप। ठीक है, हिंदी में इकाई अंक भी बोलते हो आप। किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर सम संख्या हो, कोई सम मीन्स इवन संख्या हो। ठीक है, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। कंसेप्ट क्या है 2 से डिविजिबिलिटी का कि अंक संख्या के अंत में या तो 0 होना चाहिए या फिर कोई सम संख्या होना चाहिए। यहाँ पे 6 है, ये एक सम संख्या है। सम संख्या क्या होता है भाई? जो 2 से डिवाइड हो। और विषम क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में ऑड बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इवन बोलते हैं। विषम क्या होता है? जो 2 से डिवाइड ना हो। कुछ लोग कहते हैं जो संख्या 3 से डिवाइड है वो विषम होती है, वो भाई वो गलत है। 2 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, वो विषम होती है। ठीक है, चलिए मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 5 4 3। क्या ये 2 से विभाजित है? नहीं भाई, ना ये तो 0 है ना ये कोई सम संख्या है, 3 है, विषम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित नहीं है। 1 2 3 4 6 7 8 2 से विभाजित है? बिल्कुल है, क्योंकि ये सम संख्या है। सपोज यहाँ पे मैं 0 लिख देता, अब भी है क्योंकि ये 0 आया है। इसका कंसेप्ट ये है कि 0 आना चाहिए या फिर सम आना चाहिए। आगे हम चलते हैं और भी नंबर्स पे। भाई हमने 2 की डिविजिबिलिटी क्या देखा कि लास्ट डिजिट शुड बी 0 और इवन नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं कि संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर सम संख्या हो। ठीक, अब इसी तरीके से हम 4 की बात कर लेते हैं। 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 4। कहने का मतलब कि किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया 1 4 5 7 8 4। अगर इसे 4 से डिविजिबिलिटी मुझे चेक करना है तो मैं लास्ट के 2 डिजिट उठाऊंगा, बाकी को छोड़ दूंगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहेगा। 84 अगर मेरा 4 से डिवाइड है टोटली
तो ये मतलब ये मेरा संख्या क्या है, 4 से एग्जैक्ट डिवाइड है। कोई संख्या लिया मैंने 1 2 4 3 5 6 7, क्या ये 4 से डिवाइड है क्या? तो भाई 67 को उठाना पड़ेगा आपको, ये कतई नहीं डिवाइड है। मुझे देखते ही पता चल गया ये 7 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है इन द सेंस ये 2 से डिवाइड होगा नहीं। जब 2 से ही नहीं डिवाइड होगा तो 4 से कभी नहीं होगा, क्योंकि 4 भी आपका कैसे बनता है, 2 इंटू 2 से डिवाइड होगा तभी आपका 4 से होगा। तो मैं देखते ही बता दिया भाई यहाँ पे ऑड नंबर आ गया है तो 4 से कभी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से ही नहीं हो रहा है। मैंने देखा कि 6 7 8 9 2 8, ठीक दिख गया कि यहाँ पे 2 से डिवाइड है। तो हम 4 का तो हमें समझ में आता है कि 4 का भाई दोनों देखना पड़ेगा। 28 को चेक किया मैंने, पता चला ये डिवाइड है, 7 टाइम्स जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये 4 से डिवाइड है, ओके है, ठीक। ऐसे हम अगली संख्या पे आते हैं, 2 के पावर क्यूब इन द सेंस 8 पे। इसका क्या कंसेप्ट है देखिएगा, ये क्या कहता है, 3 है ना यहाँ पे, इसका क्या कंसेप्ट है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइड बाई 8, ठीक। संख्या, किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, तब वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित करने का मतलब कुछ भी रिमाइंडर सेफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, हमने नंबर लिया 2 4 7 8 2 8, अब इसे 8 से डिवाइड करना है। तो मुझे पता चल गया भाई 2 से है कोई दिक्कत नहीं, 4 से भी है तो 8 से भी देख लेते हैं। तो 8 के लिए हम क्या लेंगे, 8 2 8, ठीक। 8 2 8 को 8 से डिवाइड कर लिया मैंने, 1 टाइम किया, ये गया, ठीक है, फिर 2 आया, फिर 8 आया, तो पता हम क्या चला, 10 टाइम्स 8, ठीक, ये 28 आ गया, कैंसिल आउट। मतलब ये क्या है, टोटली डिवाइड है, किससे, 8 से। हम कह सकते हैं ये टोटली डिवाइड है, ठीक। चलिए 8 की डिविजिबिलिटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 8 7 9 8 2 4, ठीक है। तो हमें चेक करना है 8 से विभाजित है कि नहीं है, तो ये हम 8 to 4 को उठा लेते हैं और 8 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 8 1 जा 8 हो गया, कैंसिल, 10 टाइम्स ले जाइए इसको, ठीक है, ये टोटली डिवाइड होगा 103 टाइम्स। कहने का मतलब ये हमारा क्या है, टोटली 8 से डिवाइड है, ठीक है। हमें 3 अंक उठाना है, देखना है ये 8 से डिवाइड है कि नहीं है, तो ये 8 से डिवाइड है। आगे हम नंबर लेते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कैसे होता है, 3 के विभाज्यता का नियम। ये क्या कहता है कि डिजिटल सम, डिजिटल सम मतलब अंकों का योग शुड बी डिवाइडेड बाई 3। कहने का मतलब कि जो भी अंकों का योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 2 ले लिया, एक नंबर ले लिया हमने। इसको अगर 3 से डिवाइड का चेक करना है, डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो क्या करेंगे हम, 5 2 6 7 हो गया, 7 4 11 हो गया, 11 3 कितना हो गया, 14 14 2 16 16 8 17 हो गया, ठीक। आप देख लीजिए 5 2 7 4 11 3 14 2 16 1 17, 17 मेरा 3 से विभाजित नहीं है, तो मतलब ये संख्या क्या है, 3 से विभाजित नहीं है। विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए था, 3 से ये 17 टोटली डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैंने नंबर ले लिया 1 3 4 2, ठीक है। अब इसे चेक करना 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो 4 तो 6 3 9 1 10, 10 है, ये 3 से विभाजित नहीं है। दूसरा नंबर उठा लेते हैं, ठीक, ये नंबर हमने उठाया, इसका चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 2 6 3 9 3 12 3 15, 15 हमारा 3 से टोटली डिवाइड है, 5 बार जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित है। एक दूसरा भी तरीका होता है जो ज़्यादा बेस्ट है, इससे ज़्यादा सही है। हम करते क्या भाई, समझना उसको आप, कि हम नंबर्स में, जैसे ये हमने एग्जांपल लिया 3 3 0 4 2 3 4 2, ये एग्जांपल लिया हमने। हम नंबर्स में जो गिवन डिजिट्स हैं उसको हम 3 या 3 का मल्टीपल बनाते चले जाएंगे। तो ये 3 है, 3 या 3 का मल्टीपल बनाते चले जाएंगे, तो 3 बना 3 बना
तो इसको काट भी दीजिए, 3 या 3 का मल्टीपल बना के काटते चले जाइए आप। ये 4 है, ये 2 है, 4 2 6 हो गया, तो ये भी 3 का मल्टीपल है। ये 0 भी है, तो ये भी 0 कट जाएगा 3 से, ठीक है, 3 0 टाइम 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए, मतलब मेरा रिमाइंडर क्या बनना बचा, 0। रिमाइंडर जब 0 बचा तो मतलब ये 3 से डिवाइड है, ठीक। और एक बड़ी संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं भाई 6 7 2 5 4। अब हमें इसे चेक करना है कि 3 से डिवाइड है कि नहीं है, तो हम 3 का या 3 का मल्टीपल बनाते चले जाएंगे। तो 5 4 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये भी 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, मतलब ये संख्या क्या है, 3 से डिवाइड है टोटली, ठीक। और कोई ले लो, 9 8 7 6 5 4 2 1, ठीक। मैंने ये संख्या ले लिया, तो हमें देखना 3 या 3 का मल्टीपल बनाना है। तो हम ये 2 1 3 हो गया, हटा, 5 4 9 हो गया, ये भी 3 का मल्टीपल बना, 6 तो 3 का मल्टीपल है ही, 8 7 15 15 बन गया, ये भी 3 का मल्टीपल, ये 9 3 का मल्टीपल, मतलब ये संख्या 3 से हमारी डिवाइड है, ठीक है। अगले नंबर जो कि इसी बेस पे काम करता है उसको उठाते हैं हम। वो कौन सा नंबर है भाई, वो है 9, 3 का स्क्वायर, उसको उठाते हैं। देखिएगा उसका भी कंसेप्ट यही है, 9 3 का स्क्वायर, कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग मतलब अंकी योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 1 3 4 5 6, ठीक। ये एक संख्या है, इसमें कितने अंक हैं भाई, 1 2 3 4 5 अंक हैं। अगर हम मुझे 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं या तो सम करूंगा पहले, तो सम कर लीजिए, 6 5 11 4 15 3 18 1 19 हो गया, ठीक है, 19 हो गया। अब मुझे दिख रहा है कि ये 9 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या आप पता चल रही 9 से डिवाइड नहीं है। तो भाई इससे करने से अच्छा है वही कंसेप्ट अप्लाई करिए जो 3 में हमने अप्लाई किया, कि 9 या 9 का मल्टीपल बनाते जाएंगे, क्योंकि इस बार 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो हम 9 या 9 का मल्टीपल बनाते चले जाते हैं। 4 5 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 1 जब बच गया, कहने का मतलब ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। और बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक। ये संख्या मैंने ले ली, एक संख्या भाई, इसकी 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 9 या 9 का मल्टीपल बनाते चले जाएंगे। पहले तो जहाँ 9 का दिख रहा है उसको काट दिया हमने, ठीक। 6 3 9 का मल्टीपल बन गया, 9 खुद ही बन गया, ठीक है। और क्या बना, 8 7 15 नहीं बना तो आप ऐड कर सकते हैं, 8 4 12 हो गया, 12 8 20 7 27 हो गया, मतलब 27 भी आपका 9 का मल्टीपल बन रहा है, मतलब ये भी आपका मिलके 9 का मल्टीपल बना रहा है। तो ये कह सकते हैं हम संख्या 9 से डिवाइड है, ठीक। अगर हम ऐड करते, सम करते, तो क्या करते, 9 8 17 17 4 21 21 6 27 27 3 30 हो गया, 30 7 37 हो गया, 37 और 8 45 हो गया, 45 9 54, ठीक है। तो ये अब पता चल रहा है 9 6 54 6 बार जा रहा है, तो ये टोटली डिवाइड। उससे अच्छा है कि आप सीधा सीधा 9 बनाते काटते चले जाइए, या 9 का गुणज बनाते चले जाइए। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और आया, एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं। 12 13 14 ये संख्या है, ठीक है। 15 हो गया, और आगे एक संख्या और 6 बना दिया। अब हमें 9 बनाना है, तो भाई 6 3 9 हो गया, 5 4 9 बन गया, 3 1 1 2 3 5 हो गया, 5 1 6 2 8 हो गया, 8 हो गया, मतलब ये 9 से विभाजित नहीं है, 8 रिमाइंडर बच गया। तो ये संख्या क्या है, 9 से विभाजित नहीं है, ठीक है। आगे हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि 1 2 4 5 8 9 स्टार की जगह पे मिनिमम संख्या क्या रख सकते हैं जो 9 से विभाजित हो। स्टार की जगह पे क्या रख सकते हैं जो 9 से विभाजित हो, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, तो आपको 9 की डिविजिबिलिटी कंसेप्ट पता होना चाहिए।
तो हम 9 का डिविजिबिलिटी कंसेप्ट लगाते हैं, 9 या 9 का मल्टीपल काटते चले जाएंगे, 5 4 9 हो गया, 9 हो गया, 8 1 9 हो गया। हमारे पास रिमाइंडर 2 बचा है और स्टार बचा है। स्टार की मिनिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ठीक। तो भाई इसको हमारा 9 के बराबर होना चाहिए, 2 प्लस स्टार 9 होना चाहिए, ऑब्वियस बात है यहाँ पे 7 आना चाहिए। इससे मिनिमम कोई और वैल्यू नहीं आ सकती कि आप इसको 9 बना ले, ठीक है। 7 ही रखेंगे। आप कहेंगे सर कि और कुछ बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, तो भाई 0 से लेके 9 तक के ही डिजिट्स रख सकते हो आप, कभी यहाँ पे 10 नहीं रख सकते, क्योंकि एक ही जगह एक अंक है ये 10 आपका 2 अंक हो गया। तो ऐसा नहीं यहाँ पे 10 रखने की कोशिश कर लेना, 0 से लेके 9 तक में कोई भी डिजिट आपको रख सकते हो, ठीक है। आगे हम और भी क्वेश्चन करते हैं जो इस बार सीजीएल मेंस में आए हैं। पहले हम पूरे कंसेप्ट को समझ लेते हैं और इस टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे जो कभी कभी होता है हम ऑप्शन देख के ही हिट कर देते हैं कि हाँ यही आंसर श्योर है, होगा ही होगा। तो वहाँ पे क्या है, डिविजिबिलिटी कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सही अप्लाई लगता है कि हाँ कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था लेकिन इतना पता है कि ये आंसर डिविजिबिलिटी करेगा इस नंबर से। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं उठाऊंगा। अभी लेटेस्ट जो 2018 का पेपर हुआ है सीजीएल का, उसमें भी उस टाइप के क्वेश्चन आए थे। अगर उसको सॉल्व करते आपको 2 से 3 मिनट लगते। अगर आपको डिविजिबिलिटी कंसेप्ट पता था तो वो देखते ही आंसर है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए 9 की डिस्कस कर लिया, अब बात आते हैं अगले नंबर की। चलो भाई अगले नंबर 5 पे चलते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 5 के विभाजिता का नियम क्या कहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें भी क्या होता है, किसी भी संख्या के अंतिम अंक, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है। तो संख्या 5 से डिवाइड है, जैसे 230 है तो हमें पता है ये 5 से डिवाइड है क्योंकि लास्ट में 0 है। 235 है तो हमें पता है ये 5 से डिवाइड है क्योंकि लास्ट में 5 है। 232 है तो भाई ये कतई नहीं होगा, ना तो 0 है ना 5 है, ठीक है। तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, सिंपल है इसका। आगे हम चलते हैं नंबर 6 पे। 6 अंक की डिविजिबिलिटी देखते हैं, 6 नंबर की क्या होते हैं। चलो आगे देखते हैं भाई 6 की। तो 6 बना पहले किससे है, 6 बना किससे है, 2 × 3 से। ये जो दोनों नंबर है ये को प्राइम है। को प्राइम मतलब सह अभाज्य जिसको बोलते हो आप। सह अभाज्य कौन सा नंबर होते हैं भैया, जिसका HCF 1 होता है वो सह अभाज्य होते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, वो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। हमें जो मेन काम है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो 6 से विभाजित होगी। सपोज 1 2 4 6, ठीक है, ये नंबर लिया मैंने, तो ये 6 से विभाजित है। डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमें, तो पहले तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे। तो 2 से हमें दिख रहा है कि हाँ भाई सम संख्या है, 2 से है। 6 से करने के लिए क्या होगा, 3 से भी देखो आप। 3 का हमने क्या बताया था, 3 या 3 का मल्टीपल हटाते चले जाओ। तो 2 1 3 हट गया, 3 का मल्टीपल 6 हट गया, ये क्या बच गया 4। 4 बच गया मतलब 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या क्या है, 6 से डिवाइड नहीं है। दूसरा नंबर उठाते हैं 1 2 4 3 6, ठीक है। देखते हैं एक और नंबर ले लो, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं 1 2 4 3 6 2। 6 से हमारा डिविजिबल है कि नहीं। सबसे पहले चेक करना है 2 से। 2 से तुरंत दिख जाएगा कि हाँ ये सम संख्या है, 2 से डिवाइड होगी। 3 से करना है तो 3 का मल्टीपल बनाते चलिए। पहले 3 ये हट गया, 4 2 6, ये दोनों कट गए, 2 1 3, मतलब ये 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो ये कह सकते हैं हम ये 6 से भी विभाजित है क्योंकि 2 से हमने पहले चेक किया था, बाद में 3 से चेक किया, ठीक है। कभी कभी ऐसा नंबर आ जाता है जैसे 1 2 4 3 2 1, इसे चेक करना 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है कि 3 से पहले चेक करना स्टार्ट कर दिए। हमें इजीली किस में पड़ता है, 2 से चेक करने में, क्योंकि हमें पहले यूनिट डिजिट पता होनी चाहिए। यूनिट डिजिट हमारा विषम संख्या है, ठीक है। तो क्या है विषम संख्या कह रहा हूँ, 1 है जो कि सम नहीं है। तो ये क्या है भाई कि ये 2 से डिवाइड नहीं है। तो 2 से डिवाइड नहीं है तो 6 की बात ही खत्म हो गई क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड है। जैसे मैंने बात किया था पिछले टॉपिक पे कि 8 से डिवाइड करने के लिए क्या है, पहले 2 से तो दिख जाए तब हम 8 पे देखते हैं। 4 से भी दिखना चाहिए, फिर 8 से दिखना चाहिए। जो संख्या मतलब 8 से डिवाइड है तो वो 2 से भी होगी, 4 से भी होगी, ठीक है। कहने का ये मतलब है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन में बड़ा काम आएगा। 4 ऑप्शन में से आप जब एलिमिनेट करना सीखोगे तो उसमें सही लगेगा, हाँ ये 1 है भाई, ये 2 से डिवाइड नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप से मैं उस टाइप के क्वेश्चन भी उठाऊंगा अभी एग्जाम में जो आए हुए थे। पहले हम इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझते हैं, ठीक। 6 हो गया। चलिए भाई अगले नंबर पे चलते हैं। अगले नंबर 7
11 और 13 का एक ही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है देखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जैसे कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, ABCDEF इस टाइप से, तो हम 3-3 का पेयर बनाते हैं, ठीक, इसको देखिएगा 3-3 का पेयर बनाते हैं, ठीक, और इस पेयर को दूसरे पेयर से घटा देते हैं, ठीक है। घटाने का मतलब कहने का मतलब अंतर इन द सेंस बड़े से छोटा। कभी ऐसा ना हो कि सर कि ये पेयर बड़ा आ रहा है, नंबर बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है तो माइनस में आ गया। माइनस नहीं आना कोई चीज़, हमेशा अंतर होना चाहिए। मैंने एक नंबर लिया 1 2 4 5 3, ठीक, यहाँ पे 5 ही अंक है, 6 लिया हमने। तो हम क्या करते हैं कि राइट हैंड से 3 का पेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 453 हो गया। बाकी जितने रिमाइंडर बचे हैं, जितने नंबर बचे हैं, पेयर तो नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, पेयर आप बनाने के लिए 0 लगा सकते हो आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो 3 का पेयर दिख रहा है, तो इस पेयर को घटा देते हैं। 12 को घटा दिया हमने, 3 में से 2 गया, कितना हो गया 1, 5 में से 1 गया 4, और ये क्या हो गया 4, 441। अगर ये संख्या 7 से विभाजित है तो मतलब ये संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर ये छोटी संख्या जो आई है 13 से विभाजित है तो मतलब ये संख्या 13 से विभाजित होगी। हम एग्जाम्पल को उठाते हैं, ये 441 है, 7 से विभाजित है क्या, देखिए 441 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 7 49 ज़्यादा हो गया, 7 छंग 42, ठीक है, 2 बचा, 7 3 21, ये कैंसिल आउट हो गया। मतलब ये संख्या 7 से हमारी टोटली विभाजित है। अब ये 441 11 से विभाजित है क्या, तो नहीं, 11 चौक 44, 1 बच जा रहा है। 13 से विभाजित है क्या, 13 39 और 5 44 हो गया, 5 51 बच जा रहा है, ये भी नहीं विभाजित, मतलब 13 से नहीं विभाजित, 11 से नहीं है, 7 से तो है, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया 1331, ठीक, तो ये 331 है, ये 1 बचा, तो 331 में से 1 घटा दीजिए, 330 आ गया। अगर ये 7 से डिवाइड है, 7 चौक 28, कितना बचा 28 6, 28 5 33, ये 7 से डिवाइड नहीं है, 11 से है, 11 3 33, 7 से डिवाइड, सॉरी 11 से डिवाइड है, 13 से है, 13 3 39, 13 26, नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये संख्या क्या है, 11 से डिवाइड है, ठीक। 13 की बात कर लेते हैं, ये हमने संख्या लिया, ठीक, 3 का पेयर बनाया, बाकी ये 2 ही का बना हमारे पास, कोई बात नहीं, अगर 3 का बनाना हो तो 0 बढ़ा सकते हो। तो ये 65 में से आपने 13 घटा दिया, कितना आ गया, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 52। ये 13 से मुझे दिख रहा है कि 13 चौका 52 होता है 4 टाइम्स, मतलब वी कैन से दिस इज डिवाइडेड बाय 13, मतलब कि 13 से डिवाइड है, ठीक। अगर ये 52 मेरा 7 से डिवाइड होता तो ये संख्या 7 से भी डिवाइड होती, 11 से डिवाइड होता तो ये संख्या 11 से भी डिवाइड होती, 13 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये 13 से डिवाइड है, ठीक है। कभी कभी ऐसी संख्या हो जाती है कि वो 7 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, ठीक है। चलिए 11 का एक और कंसेप्ट है, वो थोड़ा और इजी है, उसको देख लेते हैं। भाई हम 11 की स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, 11 का विशेष नियम क्या कहता है, कहता क्या है समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे संख्या दे रखा है 1 2 4 5 3, ठीक है। हम करेंगे क्या, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे और अल्टरनेट ऐड करते चले जाएंगे, मतलब इकाई अंक से स्टार्ट करेंगे, ये इकाई अंक है भैया, इकाई अंक, और अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के, तो एक को छोड़ के इसको और इसको सम करते चलेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। तो 4 और 3 7 हो गया, 3 4 7 और 1 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब दहाई डिजिट से स्टार्ट करेंगे और अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किया, 5 2 7 हो गया, इसका सम 7 हो गया, इसका सम 8 हो गया। अब दोनों का अंतर होना चाहिए, अंतर क्या हो गया भाई 1। अब जो ये अंतर आया है ना, वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणा जाना चाहिए, 0 भी और 11 का गुणज। गुणज इन द सेंस भाई क्या होता है, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, क्योंकि ये 11 का गुणा करके बना है, इसको गुणज बोलते हैं, इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक नंबर और लेते हैं, 1 2 1, सबको पता है 11 डिवाइड है। देखिए 1 1 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 - 2 क्या हो गया 0 आ गया, ये 11 डिवाइड है, ठीक है। एक नंबर और ले लेते हैं हम, 141 570,
ठीक, ये लिया हमने। इसे चेक करना है 11 से विभाजित है कि नहीं। तो स्टार्ट हो जाओ भाई, 0 5 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 के बाद कुछ नहीं है, 9 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 माइनस 9 हो गया, क्या हो गया ये 0। ठीक, ये मतलब क्या है 11 से विभाजित है। ठीक है, सपोज सम हमारा क्या आ जाता 12 माइनस 1 आ जाता, तो ये भी 11 से विभाजित है क्योंकि 11 आ गया है। सपोज आ जाता 22 माइनस के 11, तो भी 11 आ जाता। 24 माइनस के 2 22 आ जाता, तो भी हमारा क्या है ये 11 से डिवाइड है। चलो भाई, हमने बात कर लिया कितने कितने नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, एक बार देख लीजिए फिर से। 2 की बातें की, अंतिम अंक 0 होना चाहिए या भी सम होना चाहिए। 4 की बातें की, अंतिम के 2 अंक डिवाइड होने चाहिए 4 से। 8 की बातें की कि अंतिम के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए 8 से। और 3 अंक को डिवाइड करने से पहले आप एक बार ध्यान रखिए कि 2 से डिवाइड है कि नहीं 4 से डिवाइड है। फिर हमने बातें किया 3 से और 9 से। दोनों का कंसेप्ट सेम था कि 3 से डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर उनका जो डिजिट है उसको 3 या 3 का मल्टीपल बना के हम काटते चले जाएं। अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो हमारा 3 से डिवाइड है। सेम कंसेप्ट हियर कि यहाँ पे 9 से डिवाइड करने के लिए क्या है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर 9 या 9 का मल्टीपल बना के काटते हुए चले जाए और रिमाइंडर अगर 0 आ जा रहा है तो मेरा वो संख्या 9 से डिवाइड है। फिर 5 की डिविजिबिलिटी देखी हमने, 5 का अंतिम का अंक क्या होना चाहिए 0 या 5। 10 की भी होती है, 10 का एकदम सिंपल है कि अंतिम का अंक सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए, मतलब 110 तो ये 0 होना चाहिए। अंतिम अंक 111 तो ये 10 से डिवाइड नहीं, ये है। ठीक है, फिर हमने बात किया 6 की, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। 7 की बात की हमने, 7 की, 11 की और 13 की। स्पेशली हमने 11 की भी बात की। 7 में क्या होगी, 11 और 13 में क्या देखा हमने कि 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर बना लिया, अगर अगला पेयर नहीं बन पा रहा है जितना नंबर उतना घटाइए। ठीक है, और जो आ रहा है नंबर वो 7 से डिवाइड है, तो मतलब वो डिजिट पहले वाली जो संख्या दी गई वो आपका 7 से डिवाइड है। अगर वो नंबर घटाने के बाद 11 से डिवाइड है, मतलब वो संख्या पूरी जो दी गई वो 11 से डिवाइड है। अगर बाय द वे 13 से डिवाइड है तो वो संख्या 13 से डिवाइड होगी। ठीक है, घटाने के बाद, घटाने इन द सेंस अंतर होना चाहिए। 11 से हमने देखा कि यूनिट डिजिट से स्टार्ट करके अल्टरनेट हम ऐड करते चले गए, मतलब इकाई अंक से स्टार्ट किया और एक एक के अंतर पे हम छोड़ के जोड़ते चले गए, और फिर दहाई अंक से स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक अंतर पे छोड़ के जोड़ते चले जाते हैं, जो कि मैंने एग्जाम्पल दिखाया। अगर उनका अंतर 11 या फिर 11 का मल्टीपल या 0 आ रहा है तो वो संख्या 11 से डिवाइड है। ठीक है भाई, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा और इसके यूज मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा आगे एग्जाम में। कभी कभी होता है कि किसी ने कहा कि भाई इसका आंसर ये होगा, तो उसके पीछे लॉजिक यही होता है। डिविजिबिलिटी उसने देख चेक कर ली, मैं आपको CGL 2018 क्वेश्चन कराऊंगा, 17 के प्री मेंस के क्वेश्चन लेके आऊँगा कि हाँ कैसे देखते हैं आंसर, अगर आप उस पर टाइम देते हैं 2 से 3 मिनट लगता है टाइम। तो इस डिविजिबिलिटी रूल का हम आगे रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ेंगे वहाँ भी यूज होगा। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझिएगा। कोई भी क्वेरी आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं भाई, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसका यूज आपको आगे दिखेगा तो बहुत सही लगेगा कि हाँ यार कि हमने चीज़ें कुछ सीखी हैं। कभी कभी आपको होता है कि सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये ऑप्शन जो होगा मेरा इसका मल्टीपल होगा, उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए भाई, वीडियो जैसे भी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स भी कर दीजिएगा, और लाइक शेयर तो बनता ही है भाई, काफ़ी मेहनत की है मैंने इस चीज़ के पीछे। ठीक है, चलिए, बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।